जो इलाका मरम्मत से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आखिर क्या कुछ रियलिटी है उनकी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और साथ में वीडियो को जो है वो अंत तक सुनिए। आप लोगों को बोलने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इलाका मरम्मत के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर मकामी लोग ये कह रहे हैं कि जनाब काम जो है यहाँ पर ठेकेदार अच्छा नहीं कर रहा है। मुझे ये भी मालूम नहीं कौन ठेकेदार है कौन क्या है, लेकिन वीडियो जो है वो सामने आई है। मुकामी लोग यूं कह रहे हैं कि जनाब ये काम अच्छा नहीं हो रहा और साथ में यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि अंडर एज जो है वो बच्चे काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी वो रियलिटी में बताऊंगा और ये काम कहां पर लगा हुआ है, किस रोड पर ये काम लगा है, किस चीज का काम लगा और कब से ये काम लगा है। सबसे पहले बताऊं कि इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया था कि जनाब हम मरम्मत की रोड को जो है रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से मेंटेनेंस जो है इस रोड की कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये वीडियो जो है वो ठीक भड़गरान टू बिहोता मुगोता के लिए जो रोड जाती है, उकुंदरू नाला जहां पर आता है, वहां की तस्वीरें हैं। मैं भी काफी टाइम वहां पर जाता हूं और मैं भी वहां की रिपोर्टिंग दिखाता हूं, वहां की रोड के हालात दिखाता हूं कि जनाब इंतजामिया को यहां पर देखना चाहिए, सरकार को यहां पर देखना चाहिए। लेकिन जब ठेकेदार काम लेता है, ठेकेदार कैसा काम करता है, वो सबको देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि वहां के खड़पेंच पेंच वो किधर है, यानी कि जो अपनी पंचायतों को कहते हैं कि जनाब आपने इतना डेवलप जो है यहाँ पर किया, इतनी डेवलपमेंट यहाँ पर की है, इतना यहाँ पर काम किया। अगर वहां पर गलत काम हो रहा है तो जनाब खड़पेंच वो मेंबर वो कहां पर है, डीडीसी मरम्मत वो कहां पर है। तो इनसे ये साफ दिख सकता है कि जनाब फिर मुझे लगता है ठेकेदार में कुछ ना कुछ हिस्सा फिर डीडीसी साहब का भी है, फिर पंचायतों खड़पेंचों का भी है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ठेकेदार कौन है, वहां पर कौन ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें वीडियो में एक बात हमें समझ आ रही कि जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहा है या मेड कोई शख्स वहां पर हो सकता है, वीडियो जो शख्स बना रहा है वो यूं कहता है कि जनाब अगर आपको ब्लैकमेल करना है तो आप सीधा करा लीजिए, आप पैसे मांग लीजिए। देखिए अगर काम मरम्मत के अंदर होता है वहां पर ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद मरम्मत कराने वाला हूं, मैं भी तो चाहता हूं जनाब वहां की दीवारें लगे। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर बारिश पड़ती है वहां से छोटी गाड़ी क्या बड़ी गाड़ी भी वहां से गुजर कर जो है वो भियोता नहीं जा सकती है, जिस तरीके की वहां की रोड के हालात है। लेकिन अफसोस और दुख होता है कि जनाब उन्हीं ठेकेदारों को काम मिलता है जो बीजेपी के बंदे हैं, जो सट्टा गुट्टा जो जिन्होंने इन पार्टियों के साथ किया है। हमने भी जानने की कोशिश की क्यों आखिर इंतजामिया उस चीज पर नहीं देखती है, क्यों ये नहीं देखती कि ठेकेदार कैसा है, ये ठेकेदार इसने पहले काम कैसा किया है। मैं मानता हूं ठेकेदार ने कुछ गलतियां हुई होंगी या फिर मकामी लोगों ने भी कुछ गलतियां की, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि जनाब लोग फिर भी सच कह रहे हैं कि यहां पर काम अच्छा होना चाहिए। यहां पर कई सालों से लोगों की उम्मीद है कि ये मोड़ जो है यहां पर ठीक होना चाहिए। मैंने भी कई बार जो है वो इंतजामिया से बात करने की कोशिश की कि जनाब इस मोड़ को ठीक करना चाहिए, यहां पर टाइल वर्क होना चाहिए, जिस कारण से गाड़ी जो है यहां पर स्लिप ना हो, बारिश में भी यहां से गाड़ियां निकले। लेकिन जब ठेकेदार काम लेता पहले भी वहां पर कई लाखों करोड़ों के हिसाब से वहां पर पैसे निकाले गए, वहां पर दीवारें दी गई, लेकिन वो दीवारें कहां पर है, वो गिर जाती है। मैं मानता हूं वहां पर पस्सियां आती है, लेकिन सोचने और समझने की बात है जनाब। वहां पर लोगों का भी कहना है कि जब हमारे घर डैमेज हो गए हैं, अब इंतजामिया की गलती है, उस जिस अंडर वो रोड आती है आरएंडबी की पीएमजीएसवाई के अंडर आती है जनाब, वो भी हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो ठेकेदार नहीं तो माफ करिए वो महकमे के भी वहां पर हमें कभी दिखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अफसोस और दुख की बात है, कोई अगर वहां पर न्यूज करता है जाके उसको बताता है जनाब ये पैसों के चक्कर में कर रहा है, ये रिश्वत मांगना चाहता है, वो सब पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है, अगर आप लोग वहां के रहने वाले हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप वहां उस मोड़ की डेवलपमेंट वहां पर चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि 12 महीने जो है वहां से गाड़ी चले, बर्फ के टाइम में वहां से गाड़ी चले? क्योंकि आप दीवारें वहां पर दी जा रही है, लेकिन कुछ महीने के बाद आप भी देखेंगे कि वो दीवारें गिर जाएंगी। अब रही सवाल दूसरा जो है कि जनाब यहां पर छोटे बच्चे जो अंडर एज जो है वो काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो ठेकेदार की गलती नहीं है, वो गलती जो है उनकी फैमिली, उसके माँ बाप की गलती है। आखिर वो अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं, उस पर हम जाएंगे, लेकिन इंतजामिया को सब पर देखना चाहिए। अगर वहां पर अंडर एज बच्चे हैं तो वो क्यों है, वो ठेकेदार काम क्यों करा रहा है उनसे?
ये सब जो है वो देखने वाली बात है, लेकिन उम्मीद और तवक्का की जाती है वहां के एमएलए साहब से भी, शक्तिराज पड़ियार साहब से भी, और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके डिप्टी कमिश्नर से, कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि मरम्मत की रोड अच्छी हो तो जनाब अगर ठेकेदार भी मरम्मत का है, मैं कहता हूं कि अगर मुझे मालूम नहीं कि आखिर कहां का ठेकेदार, अगर लोकल्स वहां का ठेकेदार है, उनसे मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब आप खुद मरम्मत के अगर है तो जनाब अगर आप अपनी गाड़ियों को वहां से लेते हैं तो मेहरबानी और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब काम अच्छा कीजिए, मटेरियल वहां पर अच्छा लगाइए, वहां के साथ साथ में कुछ भी है, लेकिन अगर आपको 100 रुपए अगर बच रहा है तो लेकिन काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आप लोगों की दुआएं लेंगे, क्योंकि वहां पर सड़क हादसे का वहां पर जो है वो खतरा होता है। उम्मीद और तवक्का की जाती कि जनाब लोग भी जागेंगे और साथ साथ में इंतजामिया भी जागेगी, और शक्तिराज पड़ियार जो डोडा वेस्ट के एमएलए है वो भी जो है वो जागेंगे, और हमें जो है वो खास करके वहां पर अच्छा काम देखने को मिलेगा। और जो ठेकेदार की अगर गलती होगी तो ठेकेदार को सजा मिलनी चाहिए, अगर काम वहां पर अच्छा हो रहा है तो फिर तो उससे भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस सब पर सोचना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है, क्या लोकल्स की वहां पे गलती जिनने वीडियोस वायरल किए कि जनाब यहां पर काम अच्छा नहीं हो रहा है। उम्मीद और साथ साथ ठेकेदार इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमसे वो राब्ता कर सकते हैं, उनकी बात को भी हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन काम जो है वो अगर अच्छा हो रहा है तो आप जो है वो अच्छा काम कीजिए, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।